खबरों से जुड़े इस स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं समर गुप्ता। और अब बात करते हैं प्रदेश व जिले में आयोजित कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी परीक्षा रीट परीक्षा 2021 की। रीट 2000 परीक्षाओं के तहत जिला प्रशासन द्वारा जहां पूर्व में तैयारियां शनिवार देर रात तक कर ली गई थी, वहीं इन तैयारियों का जायजा लेने जिले से जुड़े श्रम मंत्री टीकाराम जूली सहित जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी कई धर्मशालाओं, होटलों सहित परीक्षा केंद्रों से जुड़े परिसरों में पहुंचकर, साथ ही अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी विभिन्न धर्मशालाओं का जायजा लेते हुए परीक्षार्थियों से मुलाकात कर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किए जाने का परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया। रीट भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ जिले के अंदर आ रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी खाने की, रहने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। एसी रूम यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और साथ के साथ में पूरे प्रदेश ही नहीं, अभी तो सब जगह से, जिस प्रकार का मैं देख रहा हूँ, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं, उन सब की अलवर के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा भी सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, चाहे रोडवेज की बसें हो, निजी बसें हो, खाने की, रहने की, आने जाने की सारी सुविधाएं की जा रही है। अलवर के अंदर भी हमारी सारी संस्थाएं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे युवा साथी हों या अन्य संगठन के लोग हों, एनजीओ के लोग हों, सब लोग मिलके बड़ी अच्छी व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए कर रहे हैं। मैं अभ्यर्थियों के जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, जिनका कल पेपर है, उनको एडवांस में अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जहां एक हादसा राजस्थान को लेकर हुआ है, उस चाकसू जयपुर में, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है, इस पर हम सब लोगों को दुख है। मैं अपील भी करना चाहूंगा सभी साथियों को, क्योंकि अभी तो जैसे आ रहे हैं तो कोई आज आ रहा है, कोई सुबह आ रहा है, कोई दोपहर में आ रहा है, हो सकता है एक आध दिन पहले भी आ गए होंगे, लेकिन कल जैसे ही पेपर छूटेगा तो सब लोगों के घर पहुंचने की जल्दी रहती है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, सभी युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि जल्दबाजी नहीं करें, आराम से जाएं, क्योंकि एकदम ट्रैफिक इतना निकलता है रोड के ऊपर तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम अगर ध्यान रखेंगे, सावधानी से चलेंगे, तो निश्चित तौर पर समय से घर पहुंच जाएंगे। 1 घंटे लेट पहुंच जाएंगे, 2 घंटे लेट पहुंच जाएंगे, घर अपना कहीं नहीं जा रहा, घर वहीं मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी किस चीज की? सारी व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं नहीं होने दें। सरकार का भी सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। हम सब लोग आपकी सुविधा के लिए, आपके इस पूरे पेपर की तैयारियों के लिए सब लोग लगे हुए हैं। जहां मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है मृतकों के लिए 2-2 लाख का मुआवजा और साथ में ही जो ज्यादा गंभीर हुए हैं उन लोगों के लिए 50,000 के मुआवजा, क्या उस मुआवजे से जो परीक्षार्थी घटित हुए हैं उसकी अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, मुआवजा चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, व्यक्ति वापिस नहीं आ सकता। सरकार के कुछ नियम हैं जिनके तहत सरकार दुर्घटना के अंदर मदद करती है। उसकी वैसे आम जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद होती है वो 1 लाख की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको डबल करके 2 लाख रुपए युवा साथियों के परिवार के लोगों को दिया है। देखिए, रीट की प्रतियोगिता के तहत हमारे शहर में पूरे राजस्थान भर से युवा साथी और बहनें परीक्षा देने के लिए आए हैं और अभी मैंने शुरुआत करी है शहर के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जैसे अपने मंगल परिणय है और आपका ये अग्रवाल महासभा द्वारा संचालित जो अपनी ये धर्मशाला है, उसके अलावा चित्रगुप्त धर्मशाला है, वहाँ मैं गया हूँ और जो छात्र छात्राएं, युवा साथी हमारी बहनें आए हैं, उनसे मिलकर के उनकी हौसला अफजाई भी करी है और कोई कमी है तो उसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे बताएं, कैसी भी कोई आपको आवश्यकता हो। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अलवर शहर के सभी सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने आगे बढ़कर के इन युवा भाइयों बहनों की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से एकजुट होकर लगे, भोजन से लेकर ठहरने की व्यवस्था ये निःशुल्क कर रहे हैं, उसका अभूतपूर्ण उदाहरण, एकजुटता का परिचय अभी अलवर शहर के हमारे सभी नागरिकों ने, विशेष रूप से हमारे सभी समाजों ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व काम किया, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे जो परीक्षा देने के लिए हमारे जो युवा साथी आए हैं, जो अलग अलग जिलों से आए हैं, उनको भी मैंने अग्रिम बधाई दी है कि आप इस परीक्षा में सफलता हासिल करें और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दें। चाकसू में, जयपुर चाकसू में आज परीक्षार्थियों के साथ जो घटना घटित हुई है, उससे पूरे राजस्थान में एक गम का माहौल है। उस विषय पर क्या मानते हैं आप? प्रशासन की लापरवाही कहेंगे या जिम्मेदार लोग? निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है
और चूंकि राजस्थान सरकार को ये पता था कि बहुत बड़ी मात्रा में रीट की परीक्षा देने के लिए हमारे छात्र छात्राएं एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे। संसाधनों का अभाव है राजस्थान सरकार के पास, रोडवेज जितनी चाहिए थी उनके पास है नहीं, प्राइवेट बसों की उन्होंने व्यवस्था करी वो कर नहीं पाए। इस कारण से हमारे युवा साथी, जिसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं, निजी वाहन करके खुद का पैसा लगा करके वो जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए। दुखद घटना दुर्घटना के रूप में घटित हुई। मैं हमारे उन मृतक सभी साथियों को श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा और राजस्थान सरकार से मांग करूँगा कि वो उचित मुआवजा उनके परिवारजन को दे। और अच्छा होता कि हम रोडवेज के ऊपर डिपेंड ना होकर के जो हमारे प्राइवेट बस व्हीकल्स वाले हैं या स्कूलों में इतनी बसें खड़ी हुई हैं उन सबसे आग्रह करके या उनसे लेकर के हमारे युवा साथियों को इधर से उधर अन्य जिले में भेजने का काम करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी मृतक हैं उनके लिए 2 लाख के मुआवजे की और जो भी दुर्घटनाग्रस्त ज़्यादा हुआ है उनके लिए 50,000 के मुआवजे की मांग देने की घोषणा करी है। तो क्या कुछ परीक्षार्थी है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो जान से गया, उनके लिए काफी रहेगा? देखिए, आर्थिक मुआवजा उस जाने वाले व्यक्ति की कमी को पूरी नहीं कर सकता। किसी माँ का लाल गया है, किसी बाप का बेटा गया है, किसी बहन का भाई गया है, तो वो आर्थिक आधार पर तो मैं मानता नहीं कि वो पूर्ति कर पाएगा। उस परिवार को जरूर सहायता मिल सकती है, लेकिन सहायता के रूप में ज्यादा राशि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकृत करनी चाहिए। सीधी आरोप किस पर लगाना चाहेंगे, ये जो परीक्षार्थियों को लेकर एक सुविधाएं नहीं है या जो? देखो, इस परीक्षाओं के बारे में राजस्थान सरकार को पूरी जानकारी है, उन्हीं की देखरेख में परीक्षा हो रही है और उनको आगे बढ़ करके पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने घोषणा कर दी कि रोडवेज फ्री रहेंगी, लेकिन रोडवेज आपके पास इतनी है नहीं। आपको पहले से ही प्राइवेट बस ऑपरेटर से उनसे बात करनी चाहिए थी, आप लास्ट मोमेंट पर उनसे बात कर रहे हो। उसके अलावा जो हमारे स्कूल हैं, विद्यालय, महाविद्यालय हैं, जिनके पास खुद की निजी बसें हैं, आप उनसे बात करते, उनकी बसों को टेक ओवर करते तो निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्या नहीं है। एक आखिरी सवाल, परीक्षार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने आपको पहले भी कहा ना, मैं परीक्षार्थियों से मिल रहा हूं और उनको सबको मैंने अग्रिम बधाई दी है कि आने वाले भारत का, आने वाले राजस्थान का, अपने जिले का आप भविष्य हैं और इस परीक्षा में बखूबी भाग लें। और मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं कि इस परीक्षा में सफलता हासिल करके समाज के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। परीक्षा है, अभी मैं और एसपी मैडम फील्ड में जाकर के आए हैं। अभी हम यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में देख रहे हैं, यहाँ के मैनेजमेंट ने बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं की हैं। हमने यहाँ परीक्षार्थियों से वार्ता की है, परीक्षार्थी बड़े संतुष्ट हैं। हमने यहाँ पुलिस, मजिस्ट्रेट, मोबाइल टीम और केंद्रों पर बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति केंद्र पर मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता, मोबाइल अंदर ले जा नहीं सकता, ये हमने पाबंद कर दिया है। और कोई सामान अंदर नहीं ले जा सकता। अगर किसी स्कूल में हमें अनियमितता पाई गई तो उस स्कूल की मान्यता निरस्त कर देंगे, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी स्तर का अगर हमें इसमें कहीं संदेह के घेरे में आया या हमें जानकारी में आया कि ये व्यक्ति इसमें कहीं चीटिंग कर रहा है या किसी की मदद कर रहा है, अनफेयर कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और उनको सेवा से बर्खास्त कर देंगे। बहुत ही कड़ा निर्णय लिया जाएगा। हम लोग बहुत ही चाक और चौबंद हैं। मतलब जितने भी लोग जो इंटरनल जो एग्जाम देने जाएंगे शहर टू शहर या बाहर से आने वाले लोगों को, बसों की हमने बहुत ही पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। रोडवेज बसें, निजी बसें हमने भारी संख्या में अधिग्रहण की हुई है। और उसके बाद में जब परीक्षा कल एक्चुअली कुछ 16,000 बच्चे हमारे जिले से एक्चुअली फर्स्ट पारी में ही हैं और वो सेकंड पारी में नहीं हैं, उनकी हमने सुबह ही 12, साढ़े 12 बजे बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी उसके बाद उनके हमने खाने की व्यवस्था, उसके बाद में उनके बसों साधनों की व्यवस्था की हुई है। शाम को हमारे 71,000 बच्चे होंगे, उनको छोड़ने की भी हम पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमने व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ की हुई हैं। हमारी टीम अभी भी काम कर रही है। हमारे एक्चुअली जिला स्तर पर एडीएम साहिबान और उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, इधर हमारी पुलिस में एसपी साहिबान और उनके एडिशनल एसपी, डिवाई एसपी, एसएचओ, इसी प्रकार से हमारी जो स्कूल का जो एक्चुअली डीओ और सीडीओ बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमने मोबाइल टीम बना दी है, उनके साथ साथ उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं, एरिया मजिस्ट्रेट हमने लगा दिए हैं और हम बिल्कुल बहुत ही सतर्क और सावधान हैं। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आने वाले परीक्षार्थियों को भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने निःशुल्क भोजन की भी हमने व्यवस्था। देखा और सुना आपने रीट परीक्षा की तैयारियों के तहत बीती रात किस तरह सरगर्मी देखी गई। वहीं दूसरी तरफ रविवार को शुरू हुई रीट परीक्षा के तहत प्रथम पारी, जहां परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी समय से पूर्व निर्धारित समय के आसपास आते देखे गए। वहीं इस दौरान परीक्षा केंद्र में दाखिल होने से पूर्व परीक्षार्थियों के नियमों के तहत तमाम चीजों को परीक्षा केंद्र के बाहर रखवाया गया, जिन्हें परीक्षा केंद्र में ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। इस दौरान परीक्षार्थियों की सहायता के लिए मौके पर मौजूद परीक्षा केंद्र से जुड़े सदस्य व परीक्षा केंद्र अधीक्षक सहित उनका स्टाफ मौजूद रहा। वहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे, इस बात को लेकर भी पुलिस की माकूल व्यवस्था थी। साथ ही पुलिसकर्मियों ने भी परीक्षार्थियों को हर संभव परीक्षा देने से पूर्व मदद करते हुए तय समय पर परीक्षा केंद्र में दाखिल होने को लेकर प्रयास किए गए। इस दौरान परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र सहित आईडी कार्ड का भी निर्धारण परीक्षा केंद्रों पर तैनात केंद्र अधीक्षक व स्टाफ द्वारा सुनिश्चित किया गया। साथ ही परीक्षा देने से पूर्व बहुत से परीक्षार्थियों ने अपने साथ आए परिजनों का आशीर्वाद लेते हुए देखे गए। वहीं परीक्षा की प्रथम पारी समाप्ति के बाद परीक्षा से जुड़े सवालों को लेकर इस तरह अपनी बात भी रखी। परीक्षा के दौरान पूछे गए सवालों को कुछ इस तरह तर्क भी दिए गए। मैं नौनपुरा गांव से आया हूं, जमारामगढ़ तहसील जयपुर से। मेरा एग्जाम अच्छा रहा जैसे, और वैसे कोई विभाजित पर्सन तो पॉलिटिकल में आए नहीं। कितने क्वेश्चन आए थे पेपर में? 150 क्वेश्चन आए थे। और अच्छे थे पेपर। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने पूरे 150 किए। 150। अच्छी थी व्यवस्थाएं और अच्छा गया। किस तरह का पेपर? सही था। किस जरिए आए थे आप अलवर? एग्जाम देने के लिए आई थी। नहीं, किस जरिए किससे आए थे? मतलब बस से आए थे? बस से आई थी। सुविधा ठीक थी? हाँ। और आपके कक्ष में बच्चे पूरे आए थे? हाँ, एक नहीं था, एक एब्सेंट। मतलब करीबन सभी बच्चों ने परीक्षार्थियों ने पेपर दिए। पेपर किस तरह का था? हार्ड था या नहीं? सही था, कोई वो नहीं हार्ड। ये पहली पारी में था, सेकंड लेवल का 6 से 8 का। अच्छा था पेपर, बढ़िया ना। अच्छा, आने में सुविधा है? सुविधा किस तरह की क्या हुई, कब आए? इस बार आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। रात को ही हम यहाँ आ गए थे और यहाँ रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। बच्चे पूरे आए हैं? हाँ, लगभग जैसे मेरे रूम में 24 में से एक ही एब्सेंट था, तो लगभग संख्या पूरे प्रेजेंट। पेपर कैसा रहा है वो? मेरा तो अच्छा रहा है पेपर। अच्छा, बढ़िया रहा है। बढ़िया पेपर रहा है। क्या लगता है, मतलब किस तरह का पेपर आया है? हार्ड था, इजी था या किस तरह का? इजी तो नहीं कह सकते, मिला जुला पेपर था। अंदर अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल कोई नकलबाजी कोई काम नहीं है। पेपर किस तरह का लगा? हार्ड था, इजी था? नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल था। और आपके कक्ष में बच्चे पूरे थे? हाँ। और क्या लगा, मतलब सभी परीक्षार्थियों ने पेपर दिए हैं? हाँ, मेरे कक्षा में सभी थे। परेशानी आए वो बता दो। कोई परेशानी भी आई थी आप लोगों को? परेशानी अंदर प्रवेश करते समय आई थी, लेकिन वो कानून के हिसाब से जो सब चल रहा है वो सही था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक हुए? हाँ, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ रविवार को आयोजित रीट परीक्षा की प्रथम पारी के दौरान अलवर जिले से जुड़े मांडन थाना क्षेत्र के डींडवाड़ कमला महाविद्यालय का मामला भी चर्चा का विषय रहा, जहां अभ्यर्थियों ने कुछ ही पेपर देने को लेकर आरोप लगाया। बाकी बच्चों के पास सिर्फ OMR सीट थमाए जाने की बात कही गई। दूसरी तरफ पहले से ही परीक्षा पत्र खोले जाने का भी आरोप लगा, जिसके चलते महाविद्यालय परिसर में परीक्षा कक्ष से बाहर आए बच्चों के हाथों में OMR सीट देखने को मिली, जिसके चलते मौके पर परिजनों की भीड़ भी एकत्रित हो गई, जिसकी शिकायत प्रशासन से भी की गई है। पेपर आएगा और सेकंड पारी का पेपर जो बच्चे देना चाहते हैं, सेकंड पारी का पेपर हम लेंगे। कुछ बच्चे माहौल खराब कर रहे हैं, जो बच्चे बिना तैयारी के आते हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों को उनके भविष्य के विषय में सावधान करना चाहता हूं, उनको जानकारी देना चाहता हूं कि बच्चे आराम से सेकंड पारी का पेपर दें। उनके भोजन की व्यवस्था हमने पहले से की हुई है, और जो बच्चे नहीं देना चाहते हैं तो उसकी मर्जी है। फर्स्ट पे और दोबारा पेपर नहीं होगा सेकंड का। मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड पारी का पेपर अभी होगा, दोबारा नहीं
देना चाहते हैं, लेकिन सर का पेपर वो अपने भविष्य खराब नहीं करें। पेपर दे सभी बच्चे। रीट परीक्षा के दौरान जहां परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन द्वारा पूर्ण सख्ती बरती गई, वहीं इस दौरान परीक्षार्थियों के बैग व मोबाइल रखने को लेकर भी कई लोगों द्वारा अस्थायी एक दिवसीय रोजगार मिलता देखा गया। साथ ही अलवर शहर के अधिकांश बाजारों में सन्नाटा रहा, क्योंकि व्यापारियों द्वारा पूर्व में ही जिला प्रशासन के साथ मिलकर परीक्षा के दिन बाजार बंद रखे जाने की बात कही गई थी। आज खबरों में बस इतना ही। तमाम खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहें अलवर न्यूज। नमस्कार।